बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक किताबों का अदब, उसका सेकंड लेक्चर है और इसे हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि बच्चा एक साथ जो स्कूल से आता है थका हुआ, उसे भूख भी लग रही होती है, तो वो किस तरह से बैग को फेंकता है और अपनी अम्मी को ज़ोर से कहता है कि मुझे खाना दें, भूख लग रही है। ठीक है। अम्मी को ज़ाहिर है उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहती, फिर उसे खाना देती हैं और जब वो खाना खा चुका होता है तो फिर उसे समझाती है कि आज तुमने एक बहुत बुरी हरकत की है और तुम्हें अपना बस्ता ज़मीन पर तुमने ऐसे फेंका, इस तरह नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि किताबों उसमें आपके बस्ते में आपकी किताबें मौजूद थी। ठीक है। आज इसको हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सब बच्चे रेडी हैं? बोर्ड पर लिखती जाऊंगी और आप साथ साथ जो है मेरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। इन किताबों में इल्म होता है। पढ़ें। इन किताबों में इल्म होता है। ठीक है ना। आप जो किताबें पढ़ते हैं उन किताबों में आपको बहुत सारी बातें मिलती हैं सीखने को, जो कि इल्म कहलाता है। तो ये इल्म की फिर क्या हो जाएगी? बेअदबी होगी। ठीक है। इन किताबों में इल्म होता है जो तुम्हें किताबें पढ़ने से हासिल होता है। ठीक है। ज़ाहिर है हम किताबें पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें जो है इन किताबों से बेशुमार बातें पता चलती हैं और इल्म हासिल होता है। और जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो ये इल्म हमें हासिल होता है। अगर हम किताबें फेंकेंगे तो किताबें फेंकने से इल्म की बेअदबी होती है। ठीक है। इस तरह फेंकने से इल्म की बेअदबी होती है। ठीक है बच्चों। फिर इन किताबों में अल्लाह ताला और उसके रसूल का नाम भी लिखा होता है। ठीक है ना। किताबों में अल्लाह का नाम लिखा होता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिखा होता है। आपको पता है हमारी किताबें जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, इसके अलावा कुरानी आयत भी मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इन चीज़ों का एहतराम करना चाहिए। इसलिए किताबों को जहाँ मर्ज़ी वहाँ फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि अदब से और एहतराम से उन्हें मुनासिब जगह पर रखना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? कुरानी आयत और अहादीस भी
लिखी होती हैं। ठीक है। क्या तुम अल्लाह ताला और उस के पैगंबरों का कलाम इस तरह ज़मीन पर फेंकोगे? अब अम्मी खुद उससे सवाल कर रही है कि किताबों में अल्लाह का नाम लिखा होता है, अल्लाह के रसूल का नाम लिखा होता है, इसके अलावा कुरानी आयात और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखी होती हैं, तो क्या तुम अल्लाह उसके पैगंबरों के कलाम की इस तरह से बेहुरमती करोगे, इस तरह से उसको ज़मीन पर फेंकोगे? यकीनन ये क्या है, ये सख्त बेअदबी की बात है। ये सख्त बेअदबी की बात है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, जो तुम्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा जी, अब उसके बाद आगे क्या कहती हैं अम्मी? तो आप लोग तो ऐसा काम नहीं करते ना, किताबें नहीं फेंकते, अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो, है ना? तो आप लोग अपनी किताबों का अदब किया करें, उनको इस तरह से ज़मीन पर ना फेंकें, बस्ते को भी उठाकर ऐसे नहीं फेंकें। स्कूल से जा रहे हैं, बेशक आप थके हुए होते हैं, आपको भूख भी लग रही होती है, लेकिन आपको ये ख़याल रखना चाहिए कि आपके बैग में अल्लाह ताला का नाम, किताबों में मौजूद किताबों में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, उसके रसूल का नाम लिखा हुआ है, किताबों में जो है वो कुरानी आयत और हदीस भी लिखी होती है। इसलिए अपने बैग को, बस्ते को इस तरह से नहीं फेंकना, बल्कि जो उसकी जगह है, मुनासिब जगह, उस पर, वहाँ पर उसको रखें। ठीक है। उसके बाद देखें, ये तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है। ये तो तुम्हारी दरसी किताबें थी। दरसी यानी कि जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कोर्स की किताबें, उन्हें दरसी किताबें कहते हैं। ठीक है। ये तो तुम्हारी दरसी किताबें थी, तुम्हें दूसरी किताबों का भी अदब व एहतराम करना चाहिए। ठीक है। दरसी किताबें जो कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये तो कोर्स की किताबें हैं, इनका तो अदब एहतराम करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किताबें होती हैं, आपको उनका भी अदब एहतराम करना चाहिए। बेशक वो इस्लामिक की किताब नहीं है, कोई साइंस की नहीं है, एक मालूमाती किताब है, लेकिन आपको पता है कि हमारी हर किताब अल्लाह के पाक नाम से शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब किताबों में लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो अल्लाह का नाम तो हर जगह लिखा हुआ है, तो आपको हर हाल में जो है किताबों का अदब व एहतराम करना है। ये अम्मी जो है वो साद को समझा रही हैं, आपको भी समझनी है ये बात।
कि आपने अपनी किताबों का अदब व एहतराम करना है। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गई? चलें अब जल्दी से अपनी कॉपीज़ निकालें। जी बच्चों, आज का क्लास वर्क पहला सवाल, किताबों में क्या होता है? इसका जवाब तो आप लोग आराम से लिख लेंगे, है ना? जी बच्चों, किताबों में क्या होता है? मम्मा ने क्या बताया था, साथ की अम्मी ने? किताबों में इल्म होता है। ठीक है, आप अपनी बुक से जो है लिखेंगे, किताबों में क्या की जगह आप क्या लिखेंगे? इल्म होता है। जल्दी से लिखिए फटाफट इसका आंसर। ठीक है, चलिए जी, लिख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, किताबें फेंकने से क्या होता है? ठीक है बच्चों जी, पता है आपको किताबें फेंकने से क्या होता है? बिल्कुल, इल्म की बेअदबी होती है ना? किताबें फेंकने से क्या होता है? इल्म की बेअदबी होती है। तो आप खुद भी लिख सकते हैं बुक में से, मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ। फेंकने से इल्म की बेअदबी होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लास वर्क सबको समझ में आ गया। अब आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपका काम है, पहला सवाल, खाली जगह पूर्ण करें। पहली खाली जगह, किताबें पढ़ने से डैश हासिल होता है। ठीक है, इसके लिए ब्लैंक्स आपने खुद फिल करनी है। बुक को दोबारा से चैप्टर को रीड करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें आप, किताबों में अल्लाह ताला और उसके डैश का नाम भी लिखा होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ का। पहला एमसीक्यूज़ है, किताबें फेंकने से इल्म की डैश होती है। बेअदबी होती है या बेहुरमती होती है। ठीक है, दोनों वर्ड सही है, लेकिन आपकी बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है आपने वही लिखना है। आगे देखें, सेकंड एमसीक्यूज़,
किताबों में पुरानी आयात और डैश भी लिखी होती हैं। ठीक है, अच्छी बातें, अहदीस, सही है। ये दो ऑप्शन है आपके, इन दोनों में से कौन से सही है ये आपने लिखना है। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।